नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। इस कहानी में हम जानने वाले हैं 3 बेटियों की माँ की कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक मामूली औरत हूँ, इतनी मामूली हूँ कि आपकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको देख ही रही हूँ। आप अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, उसकी कोख में लड़की या लड़का यह जांचने के लिए। असल में आप अपनी लड़की की हत्या करने जाते हैं, कोख में ही। आपको ये ख्याल भी नहीं आ सकता कि जिस सड़क से आप जा रहे हो उसे मैंने बनाया है। मैंने यह रोड़ियाँ बिछाई और फिर उन्हें दुर्गट से कूटा था। मेरी छोटी बेटी यह तक किनारे पर उगी झाड़ियों में उगती रहती थी। मेरी 3 बेटियाँ। मेरा आदमी कहता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देगा। उसने कहने के लिए मुझे छोड़ भी दिया, पर अभी भी पका पकाया खाने के लिए जब तक आ जाता है चिकनी झुपड़ी बात भी करती है। मैं सब समझती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो मेरी बेटिया को बाप है। कमाल है, जिन बेटियों से वह छूटी जाता था उसी बेटियों के नाम की थाली में उसे परोस देती हूँ। वह समझता है बेटियाँ बोझ है। मेरी 3 बेटियां सावली है, उनकी काली आंखें हैं बड़ी बड़ी पक्के जामुन जैसी और हाथ बड़े फुर्तीले हैं। खून काम करती है मेरी ही तरह। वो तरह तरह के धंधे पिटेंगी, पर फिर भी उनके होने से मुझे बड़ी तसल्ली है। मैं अकेली तो नहीं हूँ न। तुम समझते हो लड़कियाँ बेकार होती है, औरत के कामों को आप जानते ही नहीं। अरे देखो, मैंने सड़क बनाई, धान की रोपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में रीलिंग की, आलू खोदे, 3 बेटियां को जन्म दिया, पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूँ? ये जो तुम चाय पीते हो इसकी पत्तियाँ भी लड़कियाँ ही चुनती है, और क्या क्या नहीं करती। इतने धंधे औरत करती है कि गिनावट मुश्किल। और तुम्हारी ये शूटर कोई एक पौड़ा का होगा। एक पौड़ा ऊन इतनी होगी कि दिन रात लगभग 3 दिन में उसका शूटर बनता है, जिसके मुझे बाहर रुपये मिलते थे। तब बच्चियाँ छोटी थी तो सोचती थी घर में उनके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती हूँ, लेकिन धंधा बड़ा नुकसान का था। फिर ठेकेदार ने मिनी मेक निकाली शुरू की और मुझ पर गलत नज़र डालने लगा, तो मैं ये धंधा छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया। बड़े काम छोड़े और पकड़े। 2-4 मुर्गियाँ और बकरियाँ तो खैर पालती ही हूँ। इस तरह रूप सुख चलता था। ये जो तुम्हारी बीवी ने रेशमी साड़ी पहनी रखी है, इसका धागे भी औरत तैयार करती है। कीड़े पालती है, मुश्किल काम है। जात में दाव हो जाते हैं। धान की रोपी में भी पैरों में खारवे हो जाते हैं और कमर झुके टूट जाती। मुझ पर पैसे होते तो अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उन्हें मास्टरनी बनाती या डॉक्टरनी। तुम खुद पढ़े लिखे हो, पैसे वाले भी दिखते हो। तुम लड़की का गर्भ क्यों गिराने चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़कियां कोई काम नहीं कर सकती। अरे आदमी कोई फालतू चीज़ नहीं, 100 काम है उसके करने का। फिर इस तरह सोच समझकर लड़कियां को मारने को कुदरत से खिलवाड़ है। अगर माना तो तुम्हारे घर लड़कों हो गया तो तुम क्या सोचते हो? तुम्हें लड़की से ज़्यादा प्यार करेगा। फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत है। आजकल उनका ध्यान शरारत, ताश और मारपीट में ज़्यादा हो गया है। मान लो लड़की ही पैदा हो जाए तो क्या? तुम उसे पढ़ाना लिखाना, वो तुम्हें खूब प्यार करेगी। लड़कियां माँ जाप को खूब प्यार करती है। तुम्हारे घर में रौनक हो जाएगी अलग से। तुम सोचते हो दहेज देना पड़ेगा, तो तुम उस खाने कमाने लायक कर देना। दहेज मांगने वाले से शादी मत करना। हो सकता है आप ही ऐसा लड़का मिल जाए जो बिना दहेज के शादी कर ले। अगर ना मिले तो क्या, वो कमाएगी, खाएगी और तुम्हारा सहारा बनेगी। हो सकता है वह तुम्हारा नाम रोशन कर दे। तुम्हारे लिए क्या पैसा ही सब कुछ है? हो गया या दुनिया
या दुनिया का डर अपनी बेटी से भी बड़ा हो गया। आखिर तुम अपने बेटे को प्यार को कर ही सकती हो और बेटी भी तुम्हें प्यार कर सकती है। माँ बाप और बच्चे का इतना रिश्ता बहुत हुआ, इसके लिए तो आदमी जीता है। पैसे को चाहे जितना मानो, पर मोह ममता फिर भी बड़ी चीज़ है। इस बनाए रखने में ही खैर है, नहीं दुनिया उजड़ी समझो। कुदरत के साथ इतनी मनमानी अच्छी नहीं। लड़कियों को तुम ऐसे ही गिरावते रहे तो औरत कितनी कम हो जाएगी। फिर तुम उनके लिए ही कुत्तों की तरह लड़ेगे। दहेज के डर से आज उन्हें मरवा सकते हो, तो कल फिर पैसे के लालच में बचेगो तो भी। इस तरह क्या दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी, या तुम्हारी घर परिवार में खुशहाली छा जाएगी। तुम जो रेशमी साड़ी पहनकर जो इसके साथ चल आए, तो इसके इतनी डरती क्यों हो? सोचते हो ये तुम्हें छोड़ देगी? ये मीची आंखों वाली अगर तुम्हें छोड़ भी दे तो क्या तुम मर जाओगे? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मैं तो तानों से नहीं डरी। आदमी ने छोड़ने की धमकी दी तो कह दिया ले छोड़ दे। अब भी मेहनत करके खाती हूँ, तब भी मेहनत कर लूँगी, पर वो क्या मुझे छोड़ पाया। हम औरत बड़े काम की है, हमें ये ऐसा ही थोड़े छोड़ सकते हैं। परिवार की ज़रूरत तो इन्हें भी है, नहीं तो हफ्ते हफ्ते मर जाएंगे, कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ बेटी भी पैदा करो, दहेज भी मत दो और डरो भी मत। देखना दुनिया ऐसे ही चलेगी, इसके अच्छे चलेगी। दाब दोष कुछ कम नहीं होगा। मेरी बेटी की कढ़ाई सिलाई सीखी है, वो न होती तो फिर क्या था। मैं तो दुनिया में धंधा पिता मर जाती। अब भी मेहनत करती हूँ, पर मन में खुशी भी है। मेरी 3 लड़कियाँ खूब हुनर वाली है, कोयल जैसी आवाज़ है उनकी, सुनने से थकान मिट जाती है। ना करे कोई शादी अपनी ज़िंदगी भर बनाएगी, और जो शादी करेगा सो भगवान होगा। चलती हूँ, ये ठेकेदार आता दिखता है, आंखों से कम सूझने लगा है। ये जो लिबर्टी सिनेमा है, ना इसे गिराने है मालिक, या पूरी बाजार भर दुकान बनवाना चाहता है। यही मलबा ढूंढने का काम करूँगी। काम तो ठीक है, मैंने बहुत किया है, पर इसके सामने ये डॉक्टर की दुकान है। यहाँ लड़का लड़की टेस्ट होता है, बस इसे देख देख कर मन में बेचैन बनी रहती है। घड़ी घड़ी तुम्हारे जैसे की सूरत देखनी पड़ती है, हत्यारे की। बस कहीं और काम मिले तो ये जगह छोड़ दूँगी। देखूँ तब तक तो यही काम करना पड़ेगा। मैं पढ़ी लिखी होती तो यही सब बात लिख देती, फिर तुम भी मेरी बात किताब में पढ़ लेते। पढ़कर तुम भी कहते कतरारी देवी बात तो पते की कहती है। दोस्तों, 3 बेटी और माँ की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जाना। फिर से ऐसे ही नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।